नमस्कार दोस्तों, मैं बालकृष्ण फिर आपके सामने आया हूँ। और देखिए, इसमें एक क्लास हो चुका है ट्रिग्नोमेट्री का और सेकंड क्लास है। देखिए 10 सीबीएसई का चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री और एक्सरसाइज है 8.1। हमने पहले क्लास में आपको 7 क्वेश्चन बताया था और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन हम आपको इस वीडियो में देंगे। आप देखते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, दिया गया है 3 cot a = 4 और आपको चेक करना है 1 - tan स्क्वायर अपॉन 1 + tan स्क्वायर = cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर। मतलब cot a की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से और उससे tan की वैल्यू और cos sin। LHS बराबर अगर LHS आया तो मतलब वेरीफाइड होगा, अगर दोनों की वैल्यू बराबर नहीं आ रही है तो इट इज नॉट वेरीफाइड। देखिए कैसे एग्जाम में करेंगे आप इसको। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 3 cot a = 4 है। 3 cot a = 4 तो यहां से देखिए cot a की वैल्यू निकालिए। cot a = कितना 4/3। अब देखिए आपको हमने बताया था एक चीज कि sin cos tan सब क्या होता है। एक आपको ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये आपको बताया था। पहले साइन होता है, फिर कॉस होता है, फिर टैन होता है और कॉट क्या होगा b/p, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो तुरंत आप क्या करेंगे, एक ट्रायंगल साइड बना लीजिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाएंगे और देखिए ये आपका एंगल ए बी सी। अब देखिए क्या है, b की वैल्यू कितनी है 4, ये आपका बेस है 4 और परपेंडिकुलर कितना है 3। आपको क्या करना है, AC की वैल्यू निकालना है। दो साइड दिया गया हो, ट्रायंगल आपका राइट एंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, कितना होगा AC² = AB² + BC²। ठीक है, AB कितना है 4 का स्क्वायर, BC कितना है 3 का स्क्वायर, कितना होगा 16 + 9 मिलकर कितना आएगा 25। ये कितना होगा AC², तो यहां से आप AC निकालें कितना होगा 5। ये कितना हो गया, इसकी वैल्यू 5 हो गया। अब AC तो निकल गया, अब आपको क्या करना है tan sin cos निकालना है। तो tan देखिए क्या होता है tan A = क्या होगा P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए एंगल के फ्रंट वाला परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, तो कितना आएगा 3/4। ठीक है, अब cos sin की जरूरत पड़ेगी, इसकी वैल्यू आप निकाल लीजिए अलग से। तो कितना है cos a, तो यहां पे देखिए cos a = क्या होगा जानते हैं b/h। तो देखिए यहाँ पे b/h, अब b कितना है, बेस कितना है 4 और h कितना है 5। क्या करना है, साइन भी निकालना है, तो sin a = कितना होगा p/h। देखिए एंगल के फ्रंट वाला क्या है आपका परपेंडिकुलर, ये हमेशा फिक्स होता है। चेंज क्या होगा, ये होगा आपस में। आपको पहले भी क्लास इसके पहले भी लेक्चर बताया था हमने कि बेस आपका ये हाइपोटेनस फिक्स होगा, चेंज आपका बस ये होता है। अगर ये एंगल ले रहे हैं तो इस एंगल के रेस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर, ये बेस। अगर ये एंगल लेंगे तो इस एंगल के फ्रंट वाला आपका परपेंडिकुलर होगा और बेस ही हो जाएगा। अब हाइपोटेनस आपका फिक्स हो जाता है। देखिए P एंगल A का फ्रंट वाला परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेनस 5। इन सब की वैल्यू एक बार LHS निकालेंगे और एक बार RHS। देखिए LHS निकाला, लेफ्ट लिमिट 1 - tan A की वैल्यू कितनी है 3/4। यहां रखिए 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 + 3/4 का होल स्क्वायर, कितना है 1 - 9/16 अपॉन 1 + 9/16, कितना होगा 16 - 9/60 अपॉन 16 + 9/16। तो 16 कैंसिल होगा, 16 में से 9 जाएगा तो 7 अपॉन 16 + 9 25। ये आपका 7/25 LHS किलो निकल गया। अब RHS क्या है आपका, देखिए RHS में निकाले इसकी वैल्यू, तो क्या है cos² - sin स्क्वायर। cos स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4/5, यहां पे रखेंगे 4/5 का होल स्क्वायर माइनस और साइन की वैल्यू कितनी है 3/5 का होल स्क्वायर। तो 4/5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 16/25 - 9/25 मिलके आएगा 7/25। मतलब LHS और RHS दोनों आपस में क्या है इक्वल है, तो इसका मतलब इट इज वेरीफाइड। ये आपका क्या हो गया वेरीफाइड हो गया।
यही दोस्तों आपको, अगर बराबर नहीं आता तो इसका मतलब इट इज नॉट वेरीफाइड। ठीक है, ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है। ठीक है, पूरा एकदम सिस्टम से हमने आपको बता दिया कैसे करना है। अब देखिए नेक्स्ट इसका, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, tan a की वैल्यू दिया है 1/√3। पहला पार्ट निकालना है sin a cos c प्लस cos a sin c, और सेकंड पार्ट है cos a cos c माइनस sin a sin c। देखिए tan a आपको दिया है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। tan a इज इक्वल टू आपका दिया है 1/√3, मतलब फिर वही आप देखिएगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। एक और भी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, क्योंकि पंडित आ गया तो पूरा इसको कर देते हैं। ठीक है, तो क्या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, क्योंकि सावन का भी महीना चल रहा है। अब देखिए, अब इसके बाद देखिए tan a इक्वल टू कितना है p/b, ये क्या आएगा p/b। अब देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर हुआ ना, बेस कितना है √3। फिर आप क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाइए। ट्रायंगल बनाए कितना होगा, देखिए ट्रायंगल आपका कौन सा है ABC, तो A B और C। अब देखिए यहाँ पे एंगल के फ्रंट वाला परपेंडिकुलर कितना है 1 है, ये आपका 1 है और ये आपका √3 है। तो पाइथागोरस से क्या करें, AC का वैल्यू निकाल लें। तो देखिए यहाँ पे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखिए AB कितना है √3, यहाँ पे हमने रखा √3 का स्क्वायर, और BC कितना है 1 का स्क्वायर, कितना होगा 3 + 1 4। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो AC कितना हो गया 2, तो इसकी वैल्यू आपकी 2 हो गई। अब क्या करेंगे, आपको जो निकालना है आप देख लीजिए। देखिए sin a निकालना है, तो सबसे पहले आप sin a निकालिए। sin a इज इक्वल टू कितना है p/h। एंगल आपका ये है, ये इस एंगल के फ्रंट वाला परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस, कितना होगा p/h मतलब 1/2। सबका वैल्यू निकाल लीजिए जिसकी जरूरत पड़ रहा है। cos c निकालिए, क्या होता है b/h। b/h पता है ना आपको, पहला साइन होता है, फिर cos, फिर tan, फिर cot, फिर sec, फिर cos। एक ऐसा प्रोसेस आपका चलता है। ठीक है, तो देखिए b/h। अब देखिए c आ गया, ध्यान से देखिएगा, अब c आ गया। अब c आ गया तो इसका मतलब ये इस एंगल का, पहले आप क्या करिए, पहले cos a निकाल लीजिए। पहले a का निकाल लेते हैं, फिर c का निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए cos a इज इक्वल टू b/h, तो b कितना है आपका √3/2, ये आपका हो जाएगा √3/2। ठीक है, और क्या चाहिए हमें, sin cos निकल गया। अब sin c cos c निकालना है, तो देखिए sin c इज इक्वल टू वही p/h होगा। अब आपका p ये नहीं होगा, क्योंकि एंगल आप ये देख रहे हैं, इस एंगल के फ्रंट वाला परपेंडिकुलर ये, लेकिन ये आपका फिक्स रहेगा। तो कितना आएगा √3/2, इसकी वैल्यू होगी √3/2। और आपको क्या करना है, cos c भी निकालना है, तो b/h cos, देखिए इसके फ्रंट वाला परपेंडिकुलर, तो बेस कितना होगा 1 और हाइपोटेनस 2। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, वैल्यू पुट करना है, कर दीजिए। तो पहला जो पार्ट है sin a यहाँ पे कितना निकला है 1/2 इंटू cos c कितनी वैल्यू निकली है 1/2, ये भी 1/2 प्लस cos a की वैल्यू कितनी निकली है √3/2, ये आपका हो गया √3/2 इंटू sin c कितना है √3/2। तो देखिए 1/2 कितना होगा 1/4 प्लस √3 कितना होगा 3/4, तो 1 + 3 कितना आएगा 4/4, कट के वैल्यू कितना हो गया 1, इसका आंसर हो गया। ये पहले वाले पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, सिंपल है, कुछ नहीं करना है, जितना पैरामीटर निकालने हैं बस खाली पुट करना है और आंसर आपका आ जाएगा। अब सेकंड पार्ट देखिए, इसका सेकंड पार्ट में क्या करना है, cos a की वैल्यू कितनी है √3/2, यहाँ पर रखा √3/2 इंटू cos c कितना है आपका 1/2, यहाँ पर रख दिया 1। कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, माइनस sin a हमने निकाला है, कितना वैल्यू आया 1/2 इंटू sin c कितना निकला √3/2। तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा इज इक्वल टू √3/4 माइनस √3/4, दोनों सेम है तो वैल्यू 0 आ गया। यस, देखिए कितना सिंपल तरीके से, एकदम कुछ भी नहीं करना है, बस आपको ट्रायंगल बनाइए, पाइथागोरस से साइड निकालिए। जो एंगल, ध्यान देना आपको क्या है, जो एंगल पूछेगा उसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और ये बेस, ये आपका हाइपोटेनस फिक्स रहेगा। और ये एंगल लेंगे तो बेस ये परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर ये बेस ये, ठीक है। अगर ये एंगल ले रहे हैं तो ये आपका परपेंडिकुलर और ये आपका बेस, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ट्रायंगल दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 है। ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू बराबर 90 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल है। और पी आर प्लस क्यू आर, ये आपका क्यू है, क्यू आर इज इक्वल टू 25, पी क्यू 5 सेंटीमीटर, साइन पी कॉस पी टेन पी, इसकी वैल्यू बताना है। कुछ दोस्तों पहले ट्रायंगल बनाएंगे पी क्यू आर का, जहां पे एंगल क्यू आपका क्या होगा 90 डिग्री। तो पहले ट्रायंगल बना लीजिए साइड से, ये आपका क्यू है, तो पी क्यू आर। अब जरूरी नहीं पी यहाँ कर लीजिए, क्यू बस यहाँ पे रहेगा, इसको आप कहीं भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या क्या दिया गया आपका, पी क्यू कितना दिया आपका 5 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। और कुछ डेटा दिया गया इसमें, पी आर प्लस क्यू आर आपका दिया 25। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, साइड निकालना। ये वैल्यू निकालने के लिए आपको ये सारा वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब सारा वैल्यू निकालने के लिए देखिए हम करेंगे क्या, इसमें देखते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू 90। और सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो कितना होगा, देखिए पी आर स्क्वायर, ठीक है। पी आर स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। तो पी आर रहने दीजिए ऐसे ही, और पी क्यू कितना 5 का स्क्वायर 25, और प्लस कितना हो जाएगा ये क्यू आर स्क्वायर। तो अब इसको आप क्या करें, यहाँ भेजिए, तो पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 25, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप जानते हैं फॉर्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये कितना हो जाएगा, पी आर माइनस क्यू आर, ए माइनस बी और ए प्लस बी इक्वल टू 25। देखिए इतने की वैल्यू आपको पता है कितना 25, यहां रख दिया 25, तो कितना होगा ये पी आर माइनस क्यू आर इंटू 25 इक्वल टू 25। ये दोनों कैंसिल हो गया, तो कितना निकला पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1। एक इक्वेशन आपको ये है और दूसरा इक्वेशन आपको ये दिया गया है, गिवन है। तो पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके पी आर और क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, माइनस प्लस क्या होगा आपका कैंसिल हो जाएगा। पी आर कितना होगा 2 पी आर इक्वल टू कितना होगा 26। ये वैल्यू आपकी निकली। तो यहां से आप निकालिए पी आर की वैल्यू, कितना कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा ये 30। तो पी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। जब पी आर निकल गया तो आपको क्या करना है, क्यू आर निकालना है। तो किसी एक यहाँ पे पी आर की वैल्यू इसमें रख दीजिए, जिसमें रखेंगे कितना हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा 30 प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, ठीक है। तो यहां से आप क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे 25 माइनस 13 कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो इसका मतलब क्यू आर की वैल्यू कितनी हो गई 12 और पी आर की वैल्यू 13। देखिए तीनों साइड मिल गया। जब तीनों साइड निकल गया तो कोई भी एंगल निकालना, डिनोमिनेटर रेशियो निकालना हो निकाल लेंगे। अब देखिए साइन निकालना है, साइन पी निकालना है। तो साइन पी फिर वही ध्यान देना आपको, क्या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब देखिए साइन पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये एंगल ले रहे हैं तो क्या होगा P बाई एच होता है। अब ऐसा नहीं कि P को P से कैंसिल कर देंगे, ये आपका एंगल में है और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, दोनों में फर्क है, कैंसिल मत करिएगा। तो P आपका कितना है, एंगल के फ्रंट वाला परपेंडिकुलर 12, हाइपोटेनस 13, ये आपका एक आंसर हो गया। दूसरा cos P निकालना है। तो देखिए cos P इक्वल टू क्या होगा B बाई एच होगा। तो ये कितना हो जाएगा B बाई एच, एंगल के फ्रंट वाला परपेंडिकुलर तो बेस 5, हाइपोटेनस फिक्स होगा, ये आपका सेकंड आंसर हो गया। थर्ड क्या करना है, tan P निकालना है। क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और बेस कितना है आपका 5, ये आपका थर्ड आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, सिंपल है, कुछ करना नहीं है। और इसका देखिए नेक्स्ट देखिए अब क्वेश्चन। अब देखिएगा ये ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, डैश क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बता दिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक। देखिए अब ये ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1।
क्या बताना है, tan a की वैल्यू 1 से क्या होती है, हमेशा कम होती है। आप देखेंगे आपको टेबल हमने बताया था tan 0 0 होता है, टेबल में देखेंगे tan 0 0 होता है, tan 30 1/√3 होता है, tan 45 1 होता है। अब बोल रहा है 1 से कम, अब देखते हैं ये तो 1 तो इसी आ गया, मतलब कंडीशन तो फॉल्स हो गया आपका। और उसके बाद में देखिए tan 60 आपका √3 होता है और tan 90 इन्फिनिटी होता है, मतलब 1 से ज्यादा भी वैल्यू दे रहा है, तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया। ठीक है, अब देखिए sec is equal to 12/5 for some value of angle a, कुछ एंगल के लिए कुछ ऐसी वैल्यू रखे जिससे इसकी वैल्यू 12/5 मतलब कितना है, 2 से बड़ा। तो 2 से बड़ा देखिए sec में देखेंगे, टेबल में देखेंगे sec 0 कितना होता है, 1 होता है। अब sec 45 आपका कितना होता है, √2 होता है। 40 और 30 वैल्यू कितना होता है, 2/√3 होता है। इसका वैल्यू कितना होता है, √2 होगा। ये वैल्यू 60 कितना होगा, 0 और 90 क्या होता है, इन्फिनिटी। मतलब 2 से बड़ा वैल्यू दे रहा है, तो इसका मतलब कुछ एंगल के लिए कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये आपका ट्रू होगा। नहीं समझना है, फिर से देखिए ये 0 की वैल्यू होती है सेक में 30 45 60 और 90, तो 2 से बड़ा वैल्यू मिल रहा है ना, इसका मतलब 2 से बड़ा वैल्यू है 12/5 मतलब 2.4, तो 2 से बड़ा पे हम ग्राफ मिल रहा है, इसलिए क्या होगा आपका ये कंडीशन ट्रू होगा। तो ये आपका कंडीशन ट्रू होगा। cos A is abbreviation used for cosecant of angle A, मतलब cos को क्या हम पढ़ते हैं शॉर्ट में, cosecant को cos पढ़ते हैं नहीं, ये आपका क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं cot A is the product of cot and A। कभी आप cot 30 डिग्री को बताइए क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, या cot 0 डिग्री को आप क्या cot into 0 लिख सकते हैं, तो इस वाले 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर cos 0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, कंडीशन फॉल्स हो गया, तो ये आपका कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट देखिए sin थीटा बराबर 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। 4/3 मतलब कितना आएगा, 1.33, और sin अगर देखेंगे वैल्यू 0 से 90 में देखिए कितना होगा, sin 0 0 होता है, sin 30 कितना होता है 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2 और sin 90 1। अब ये क्या होता है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम -1। ये आप थोड़ा सा 11th में अब जब जाएंगे मैथ्स ग्रुप में तो आप देखेंगे उसमें ग्राफ दिखता है, तो उसमें आपको अच्छे समझ में आएगा। बस अभी आप ये समझिए साइन थीटा की मिनिमम से मिनिमम वैल्यू -1 होती है और मैक्सिमम से मैक्सिमम +1। -1 से +1 तक होता है, उसके बाहर नहीं होता। तो ये वैल्यू आपको क्या दिख रहा है, साइन थीटा 4/3, इसका मतलब 1 से ज्यादा है, जो कि स्टेटमेंट फॉल्स है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका यहाँ पे एक्सरसाइज 8.1 खत्म हो चुका है। अब इसके बाद जो हम बताएंगे एक्सरसाइज 8.2, एनसीईआरटी का पूरा एक क्वेश्चन आपको पूरा विद सॉल्यूशन हम यहाँ पे कराएंगे। इस वीडियो को लगातार आप देखते रहिएगा, हमसे कांटेक्ट करते रहिएगा, हम आपको जरूर बताएंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।